नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने बताया है कि सूर्य का मंत्र कैसे करना चाहिए, चंद्रमा का मंत्र कैसे करना चाहिए, मंगल का मंत्र कैसे करना चाहिए, बुध का मंत्र कैसे करना चाहिए और बृहस्पति का मंत्र कैसे करना चाहिए। उनका जप, उनकी विधि और उनका विधान हमने विस्तार पूर्वक समझाया है। आज नवग्रह शांति के अंतर्गत हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे कि शुक्र को कैसे प्रसन्न करें, शुक्र को अनुकूल कैसे बनाएं, शुक्र का अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में शुक्र खराब होता है, शुक्र पीड़ित होता है, उन्हें शुक्र का अच्छा प्रभाव प्राप्त नहीं होता है और शुक्र को कैसे प्रसन्न करें, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर देखिए, शुक्र क्या है? ऐश्वर्य का सूचक है, वैभवशाली जीवन का सूचक है, उच्च कोटि का जीवन स्तर अगर कोई देने वाला ग्रह है तो वह शुक्र है। अगर अच्छा मकान चाहिए तो शुक्र देवता का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। अगर राजसी ठाटबाट वैभवशाली ऐश्वर्यशाली जीवन चाहिए तो शुक्र ग्रह का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें अच्छी गाड़ी, अच्छे साधन, अच्छे वाहन आदि चाहिए तो इसमें शुक्र ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे जीवन में समझ में आता है कि शुक्र का कितना प्रभाव पड़ता है और यदि शुक्र अच्छा है, अनुकूल है, तो ये सारी चीजें आपको बिना मांगे प्राप्त होती रहती हैं। यदि शुक्र अच्छा नहीं है, जन्म कुंडली में अथवा गोचर में शुक्र की स्थिति कमजोर है, तो इन समस्त चीजों में रुकावट उत्पन्न होती रहती है और व्यक्ति का जो जीवन है वो संघर्षमयी हो जाता है। अगर अच्छी पत्नी चाहिए और पति पत्नी के बीच अच्छे मधुर संबंध चाहिए तो इसके लिए भी शुक्र ग्रह की बहुत अहम भूमिका होती है। तो आज हम बताएंगे कि अगर इन सारी चीजों को आपको चाहिए, ये सारे विषय अगर आपके कमजोर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शुक्र ग्रह आपका कमजोर हो रहा है। तो अगर शुक्र ग्रह कमजोर हो रहा है तो उसको बलवान कैसे बनाएं ताकि सभी विषयों का हमें लाभ हो। अच्छा भोग, अच्छा विलास, अच्छा ऐश्वर्य जीवन, उत्तम जीवन, राजसी ठाट बाट, वैभवशाली जीवन आदि सभी शुक्र के अधीन आते हैं। तो हम एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र की विधि क्या है, उसका विधान क्या है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आप शुक्र ग्रह को कैसे प्रसन्न करें, शुक्र ग्रह को कैसे अनुकूल बनाएं। यदि शुक्र पाप पीड़ित है और पाप ग्रहों से युक्त है, जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में है, अस्त है, वक्री आदि अवस्था में है, तो इसके लिए सबसे पहले एक कुछ हम बेसिक उपाय बताते हैं। उन उपायों को करने से भी शुक्र मजबूत होता है। जैसे कि शुक्रवार के दिन आप किसी काने व्यक्ति को खीर का भोजन करवाएं और 5 शुक्रवार इस उपाय को करें, निश्चय ही आपका शुक्र अनुकूल होगा और आपके जो बिगड़ते हुए काम हैं वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि लौंग और कपूर आटे का दीपक बना करके और हनुमान जी के सामने प्रत्येक शुक्रवार को जलाएं। यदि लौंग नहीं रख सकते हैं तो 2 टिकिया कपूर रख करके आटे के दीपक में और हनुमान जी के सामने 5 शुक्रवार जलाएं, निश्चय ही आपका शुक्र अच्छा प्रभाव देगा आपको। तो इस प्रकार से शुक्र और बहुत सारे उपाय हैं जिससे शुक्र ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। और इसका मंत्र भी है जो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर उस मंत्र का यदि आप जाप करें तो बहुत बेहतर है और उसका जो रिजल्ट है तो बहुत अच्छा आपके सामने आएगा। वह मंत्र प्रत्येक शुक्रवार को स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के और अपने पूजा कक्ष में बैठ करके एक आसन लेकर के आराम के साथ बैठें और अपने मन को शांत करें। जब मन शांत हो जाए, दिमाग स्थिर हो जाए, भगवान शुक्र देवता को प्रणाम करें और पुनः दीपक जलाएं, धूप जलाएं, धूप दीप जला करके और फिर भगवान शुक्र देवता का ध्यान करें और इसके पश्चात आप इस मंत्र का जाप करें। इसकी जप संख्या तो 16,000 है, तो ये न्यूनतम जप संख्या है।
16,000 की मात्रा में भी अगर आप इसका जप करते हैं तो भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और यदि 64,000 भी यदि आप इसका जप करते हैं तो अच्छा से भी अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आप जितने इस मंत्र का जप कर सके उतनी मात्रा में आप निश्चित समय में और निश्चित संख्या में, क्योंकि देखिए निश्चित समय और निश्चित संख्या इसका बहुत महत्व होता है। पता चला कि आज 10 माला करते हैं, कल 20 माला करते हैं, परसों 15 माला करते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, जप का जो क्रम है वो बिगड़ जाता है। तो निर्धारित संख्या और एक निश्चित समय पूजा का जो भी है निर्धारित कर लें और आप अपने निश्चित मात्रा में इस जप को आप करें, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप नियमित करें, शुक्रवार से प्रारंभ करना है। शुक्रवार से प्रारंभ करके जो इसकी निर्धारित संख्या 16,000 है, आप उतनी संख्या में कम से कम इस मंत्र को अवश्य करें। यदि अधिक करना चाहें तो आप इस मंत्र का जप जितना अधिक कर सके, अधिकतम 64,000 इसकी जप संख्या है, तो आप जितना कर सके उतना ही इसका आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इस मंत्र को आप करें, निश्चय ही शुक्र देवता आपके अनुकूल होंगे और शुक्र का जो प्रभाव है बहुत अच्छा आपके जीवन पे आएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, क्योंकि लक्ष्मी कारक शुक्र है, भोग ऐश्वर्य का प्रदाता शुक्र है, उत्तम साधनों का प्रदाता शुक्र है। अगर शुक्र देवता प्रसन्न है तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी, भाग्यवशात मिलती रहेंगी। लेकिन यदि शुक्र देवता आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो फिर इन चीजों को प्राप्त करने में बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो बड़ी कठिनता के साथ आपको ये प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होंगी जितनी मात्रा में आप इच्छा रखते हैं। तो अतः अगर आप शुक्र ग्रह को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप निर्धारित संख्या में जप करें। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके और हमारे जो भी वीडियो हैं वो आप तक उपलब्ध हो सके, पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।